रख हौसला ओ मुसाफिर, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के घर चलकर समुंदर भी आएगा। क्यों थक कर बैठो और आके मुसाफिर, चलता रहा, देखना एक दिन मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। हाय एवरीवन, दिस इज कविंदर राज, योर न्यू मोटिवेशनल स्पीकर। आप सबों को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लक्ष्य के बारे में, टारगेट, गोल के बारे में। जीवन में हर एक इंसान का एक उद्देश्य होता है, एक पर्पस होता है, एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है। हर एक इंसान लाइफ में सक्सेस करना चाहता है, सफल होना चाहता है। जिंदगी में किसी को बहुत चाहिए होता है, किसी को बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और उस चीज के लिए हर एक इंसान अपने जीवन में एक टारगेट, एक गोल फिक्स करता है, जिसके ऊपर वो इंसान मेहनत करता है तो वो सफल होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो टारगेट बनाते हैं बट उस पर वर्क नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो असफल होते हैं। बट जीवन में हर एक इंसान का अपना एक टारगेट होता है, अपना एक गोल होता है। अगर आज आप कोई टारगेट लेके चल रहे हैं, अगर कोई आपका गोल फिक्स्ड है आपके माइंड में, आपकी जहन पे, कि मुझे लाइफ में करना क्या है, अगर आप ये चीज समझ चुके हैं कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है, और आप उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो विश्वास मानना, आपको सफल होने से, आपको कामयाब होने से, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब तक से आप खुद नहीं चाहेंगे, तब तक से दुनिया का कोई भी ताकत आपको सफल होने से, आपको सक्सेस करने से नहीं रोक सकता है। ऐसे ही एक उदाहरण, ऐसा एक एग्जाम्पल मैं आज आपको बताने और जा रहा हूं कि कैसे अपने लक्ष्य को, अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके जीवन में टारगेट फिक्स है, तो बेकार के, बेफालतू की चीजों पे उलझे ना रहे, बस उसके ऊपर फोकस करें, उसके अनुसार आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और आप उस पे चलता जाए। एक दिन आप उस सफल पे, उस कामयाबी पे, उस टारगेट पे आप अवश्य पहुंचेंगे। एक समय की बात है, रोजाना एक व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए ऑफिस जाया करता था ट्रेन के माध्यम से। नॉर्मली हर एक इंसान ट्रेन का सफर कर चुका है, कर रहे हैं लोग, तो उसी प्रकार से वो व्यक्ति हर दिन अपना ऑफिस, अपना दफ्तर ट्रेन से आना जाना करता था। और उसकी एक बहुत ही अच्छी आदत थी, हैबिट थी, कि जो भी जर्नी वो ट्रेन से गुजारता था अपने ऑफिस तक पहुंचने में, उस दौरान पे आने जाने में वो बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करता था, बहुत सारी चीजें को वो सीखता था। और वो चीजें सीखने के बाद उसकी एक बहुत अच्छी आदत ये थी कि वो घर में आने के बाद अपने डेली रूटीन डायरी मेंटेन, उसको डायरी लिखने की आदत थी। तो जो सारी चीजें वो ट्रेन के दौरान पे, उस सफर के दौरान पे, उस जर्नी के दौरान पे सीखता था, उसको आके वो डेली, हर रात में, हर शाम में वो उसको नोट डाउन करता था। एक समय वो अपने दफ्तर के लिए निकला, ट्रेन में बैठा जाकर, ट्रेन खुलने ही वाली थी कि उसके बगल में, वो अब उसके जस्ट बगल वाले सीट में एक फैमिली बैठा हुआ था। फैमिली के कुछ मेंबर ऐसे थे जिनके बच्चे थे, और वो बच्चे मजे ले रहे थे, शोर शराबे कर रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे, हर लोग मस्त थे। उसके कुछ देर बाद एक, जो आप सारे लोग जानते हैं कि अब ट्रेन जैसे चलना शुरू होता है कि तरह तरह के बेचने वाले, है ना, पानी वाले, खाने वाले, वो आना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ट्रेन चलना शुरू किया, उसके कुछ देर बाद एक भाई साहब पानी बेचने वाले वहां पे आते हैं। जिस बोगी में व्यवसाय करने वाला व्यक्ति बैठा होता था, जिस कोच में, उस कोच में आने के बाद वो पानी बोतल वाला, है ना, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, पानी का बोतल, जो नॉर्मली हमारा आप सुन चुके होते हैं, सुने हुए होते हैं। तो सेम सिचुएशन उस दौरान पे हो रही होती है। तो वहां पे वो जो फैमिली के कुछ जेंट्स थे, वो पानी वाले भाई साहब से कहते हैं कि भाई पानी कितने की दे रहे हो। तो नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि पानी की बोतल ट्रेन में जब आप सफर कर रहे होते हैं तो 20 रुपए की मिलती है। उन्होंने यही चीज कहा कि भैया 20 रुपए की बोतल है। तो वो जो फैमिली वाले थे, वो जो जेंट्स थे, उन्होंने कहा कि क्या आप 20 रुपए में बेच रहे हो, 20 रुपए में देनी हो तो दे के जाओ। वो बंदा जो पानी बेच रहा होता है, वो बस मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। वो वहां पे कुछ भी बकझक नहीं करता, कोई भी बातें नहीं करता, कोई भी विवाद नहीं करता है।
बस वो मुस्कुराता है, बड़ी प्यारी सी स्माइल देता है और वो वहां से निकल जाता है। ये देखकर वो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति को बड़ी आश्चर्य होता है। वो सोचता है कि ये भाई साहब ने इनके पलट के कोई रिप्लाई नहीं किया, इन्होंने 15 में मांगी, उन्होंने नहीं दिया और बड़ी सी प्यारी सी स्माइल देकर वहां से निकल गया। ये मन में अपने जिनको अच्छी आदत लिखने की हैबिट्स थी, वो प्रतिदिन जाकर नोट डाउन करते थे, उन्होंने सोचा कि मेरे लिए बहुत कुछ सीखने वाली चीज है कि आखिर कोई कैसे, जब सामने वाला ऐसा कुछ बात कर रहा है, आपके व्यवसाय के ऊपर जिद कर रहा है, आपसे तोल मोल कर रहा है और आप बड़ी प्यार से स्माइल करके आप वहां से निकल जाते हो, तो ये सोच के वो बहुत सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है। और वो सोचता है, वो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति जो रोजाना अपना ऑफिस दफ्तर ट्रेन से जाता था, वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों कि उसने पलट के कुछ नहीं बोला और मुस्कुरा के चला गया। मुझे आज सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, तो मैं चलता हूँ और उससे कुछ सीखता हूँ। वो थोड़ी देर बाद उसको ढूंढता हुआ पीछे पीछे चला जाता है। जब वो जाते हैं तो देख वो कोच से दूसरे कोच को और निकल चुका होता है। वो जब जाता है वहाँ पे पानी वाले बोतल जो पानी बेच रहा होता है, वो भाई साहब से जाके मिलता है और बोलता है, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो जो पानी वाले भाई साहब होते हैं वो कहते हैं, जी बिल्कुल आप कहिए। तो वो कहता है कि भाई साहब, जिस अभी पिछले वाली कोच में मैं बैठा हुआ था, ठीक उसके बगल वाली सीट पे एक फैमिली बैठी हुई थी और उस फैमिली के भाई साहब ने आपसे जिद किया था पानी को लेकर। आपने 20 कहा था, उसने 15 कहा था। एक गरीब इंसान से कोई जिद कर रहा था, तोल मोल कर रहा था 2-5 रुपया के चलते, और आपने पलट के कुछ नहीं कहा, ये कैसे? तो बड़ी प्यार से, बड़ी मुस्कुराते हुए चेहरे से वो रिप्लाई करता है कि भैया उसको प्यास ही नहीं लगी थी, तो पानी का बोतल खरीदेगा क्यों? तो उसे जो ऑफिस रोजाना अप एंड डाउन करता था, उसे समझ भी नहीं आता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो वो बोला, मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर उनको पानी की बोतल की जरूरत होती, अगर उन्हें प्यास लगी होती, तो सबसे पहले वो पानी का बोतल उठाते और पानी पीते, उसके बाद उसकी दाम के बारे में पता करते। उन्हें पानी पीना नहीं था, उन्हें प्यास लगी नहीं थी, बस वो बेफालतू का जिद कर रहे थे। इसलिए मैं वहां से निकलना ही ज्यादा उचित समझा। ये चीज सोच के जो रोजाना अपने दफ्तर आप आना जाना करते थे, वो भाई साहब सोचते हैं कि अगर वाकई में जीवन में आपका टारगेट, आपका लक्ष्य, आपका गोल, आपका मोटिव फिक्स है कि आपको करना क्या है, तो आप बेफालतू की बगझग में, बेफालतू के जिद में आप पड़े नहीं रहेंगे। अगर आपका टारगेट आपका माइंड में फिक्स्ड हो चुका है, तो बस आप उस पर अमल करेंगे, उस पर ध्यान देंगे और बेफालतू की चीजों पे, या फिर जो कोई भी बाहर के इंसान आपके साथ बहसबाजी कर रहा है, आप उन पे ध्यान ना देकर आप अपने टारगेट पे, अपने गोल पे फोकस करेंगे। और जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर दिए, आप सफल हो सकते हैं। उस दिन वो बहुत कुछ सीख के जाता है और अपने डायरी में नोट डाउन करता है। तो हमें और आप भी आज हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हमने जीवन में कोई टारगेट, कोई लक्ष्य, कोई मोटिव, कोई उद्देश्य, कोई पर्पस बना के चला है, जीवन में करना क्या है, आपका टारगेट निश्चित है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2, 3, 4 ऑप्शन बना के चलते हैं। अगर लाइफ में अगर आपके पास ऑप्शन है, आप उन्हीं ऑप्शन में उलझे रहेंगे कि आपको करना क्या आपको पता नहीं है। आप बेफालतू की चीजों में पड़े रहेंगे। कभी आपके माइंड में ये चीज करने के लिए आपकी दिमाग में चल रहा होगा, कभी वो चीज लेकर करने का लेकर दिमाग में आपकी प्लानिंग चल रही होगी। जब ये सारी चीजें ऑप्शन होता है कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है, तो इस टाइम पे इंसान दिमाग में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है और इसकी वजह से कई साल बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाते हैं और तब एक समय ऐसा आता है कि इंसान को रियलाइज होता है कि एक दिन था और एक आज दिन है। मैं चाहता तो तब बहुत कुछ कर सकता था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए लाइफ में हालात, सिचुएशन जैसा भी हो, आप अपने टारगेट एक बनाएं, अपना गोल एक बनाएं और उस पर आप वर्क करना स्टार्ट करें, आप उस पर मेहनत करना स्टार्ट करें। वक्त लगेगा, समय लगेगा, कुछ महीने, कुछ सालों साल लगेंगे जरूर, लेकिन आप विश्वास मानना, अगर आपका टारगेट फिक्स्ड है, आपका गोल एक है, तो आपको सफल होने में, आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन
लेकिन अगर आपके 3-4 गोल हैं, टारगेट हैं, तो आपको ये 1 साल ये समझने में लग जाएगा कि मुझे चारों में करना क्या है। आपको ये समझने में समय चला जाएगा कि इनमें से बेहतर क्या है। और इसकी वजह से इंसान हमेशा अपने लाइफ में पीछे पीछे और पीछे चला जाता है। लेकिन लाइफ में आपका छोटा ही सही, अगर आपने अपना गोल, अपना टारगेट फिक्स रखा है और उसके ऊपर आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप विश्वास माने एक दिन आप जरूर सफल होंगे। सो प्लीज, है ना, जो भी मेरे इस वीडियो में हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने लाइफ, अपने गोल के ऊपर मेहनत करें, आप सफल एक दिन अवश्य होंगे। लास्टली, जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए मेरे चैनल पे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस ढेरों सारा प्यार दें, ताकि मैं आपको इसी तरीके से अपने जीवन से जुड़ी रोचक तथ्य मैं आपको बताता रहूं, जिससे आप इंस्पायर हो सके, जिससे आप मोटिवेट हो सके और अपने लाइफ में एक नई उड़ान भर सके। लास्टली, थैंक यू सो मच।